अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर से होंगे। नाज़रीन, मैं शिराज वैसी और प्रोग्राम टी विद शिराज वैसी, जिसमें आज हम बात करेंगे मुल्तान के बारे में। वो मुल्तान जिसकी पेशानी पे मदीनतुल औलिया की शनाख्त सदियों से झिलमिला रही है। वो मुल्तान जो अदब, तहज़ीब और सकाफ़त का मरकज़ है। वो मुल्तान जो मेरे वसेब की रूह है। नाज़रीन, ये वो शहर है जो आज भी अपने सीने में हज़ारों आसार छुपाए हुए हैं, और इन आसारों में जो सबसे अहम चीज़ मैं समझता हूँ वो है इसके दरवाज़े। हम आज बात करेंगे उन दरवाज़ों के बारे में कि इनकी तारीख़ी अहमियत क्या है, ये अगर आज खस्ता हाल का शिकार है तो क्यों है, और अगर है तो इनकी बहाली के लिए क्या किया गया और आइंदा क्या किया जा सकता है। इसी सिलसिले में आज मेरे साथ मौजूद हैं मुसन्निफ़, दानिश्वर, कालम निगार, मुल्तानी मट्टी के खमीर में गुंदी खूबसूरत हस्ती जनाब आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? आप ठीक ठाक। ठीक है सर। सर बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ प्रोग्राम करूं, अपने शहर की बातें करूं, अपने मुल्तान की बातें करूं। आप तो मुझे बखूबी जानते हैं कि जब मैं मुल्तान की बात करूं तो मेरी कैफियत जो है एक अजीब से मराहल में दाखिल हो जाती है। आप सही मानों में एक मुल्तानी बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीकी साहब, ये जो मुल्तानी दरवाज़े हैं, 6 दरवाज़े जो कि आज हम यानी कि ज़बान ज़द आम हैं, बोर्ड गेट, हरम गेट, पाक गेट, लोहारी गेट, दिल्ली गेट, इनकी को तारीख़ी अहमियत के बारे में कुछ आप बात का आगाज़ करें ताकि फिर बात से बात हम निकालते चले जाएं। सबसे पहले आपका शुक्रिया, चैनल का शुक्रिया, और जो मौजू आपने चुना उस पर आपका शुक्रिया। जो भी शख्स मुल्तान की बात करता है, मुल्तान की मिट्टी की बात करता है, मुल्तान की तारीख़ की बात करता है, मुल्तान की तहज़ीब की बात करता है, मैं उसकी अज़मत को सलाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे शहर का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर प्रोफेसर असलम अंसारी मरहूम, वाह, वो अपनी किताब में लिखते हैं मुल्तान एक शहर का नाम नहीं है, मुल्तान एक सल्तनत का नाम है। वाह वाह। और सल्तनत थी? सल्तनत थी, इसमें कोई शक नहीं। अल बैरूनी इसको 2 लाख साल पुराना शहर करार देता है। 2 लाख साल पुराना। और कुछ इससे पीछे के जो लिखारी हैं वो कहते हैं जी हमें मुल्तान कब से आबाद है, हमें इसकी कोई खबर नहीं मिलती। इससे पीछे छोड़ दें सारी बातों को, कम से कम 7-8 हज़ार साल की हिस्ट्री तो मौजूद है ना। बिल्कुल। अच्छा, उसकी भी क्या दलील है? आप 5,000 बहुत लोग कहते हैं। मैंने अपनी आँखों से इस्फहान के अजायब खाने में ऋग्वेद का कलमी नुस्खा देखा है अपनी आंखों से। जो हिंदुओं की मुकद्दस किताब, इंसानी इल्म की मोतबर और हिंदुओं के 4 वेदों में से एक वेद, ठीक है। ये ऋग्वेद मुल्तान के 2 दरियाओं की साहिलों पर बैठ के लिखी गई है, और उसके अक्सर अश्लोक मतलब चैप्टर्स, जो उसके पैराग्राफ्स, वो 7,000 साल की तारीख शहादत देते हैं। अब मुझे बताइए 5,000 साल बाद कहाँ गई? शहर था तो किताब लिखी गई, या फिर ये कही गई ऋग्वेद यहाँ नहीं लिखी गई? 2 में से एक बात तो आप करेंगे। अब ये बात यहाँ हो गई, तो मैं एक ऐसे शहर की बात करने जा रहा हूँ जो 7,000 साल 8,000 साल की जिंदा हो जावेद तारीख़ का आयनादार है, उसका अक्स है, उसी की कहानी है, और एक ऐसी कहानी जिसमें तहज़ीब भी है, सकाफ़त भी है, रिवायात भी हैं, और जिंदा जावेद मुल्तान भी नज़र आता है। अब बात आ जाती है आपके उस सवाल पर जो आपने आगाज़ में किया है। अगर हम इसके दरवाज़ों तक अपने आप को महदूद कर लें, 6 दरवाजे आपने गिनवाए हैं, 4 दरवाजे आप नहीं गिनवा सके, जो कले के ऊपर थे, कले के ऊपर जो सिखों के हमले के वक्त बर्बाद हुए थे। जब सिखों ने 1802 से लेकर 1818 तक हमले करते रहे, तो उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान होता रहा है। 18 में वो कामयाब हो गए, जब हमारी इस धरती का सबूत मुज़फ़्फ़र खां सदूज़ई अपनी अहले खाना के साथ, अपनी बच्चियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भतीजों बेटों के साथ उन्होंने धरती पर अपनी जान कुर्बान की है। उस वक्त तक वो किले पर उन्होंने अपना महल भी बनवाया था, उन्होंने वहाँ एक अस्तबल भी बनवाया था, एक असला खाना भी बनवाया था, और एक बागीचा आपने इसी किले पर। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा सिद्दीकी साहब। हमें 6 दरवाज़ों के बारे में बताया जाता है, जो नहीं है उनके बारे में भी पढ़ाया जाता है। ये जो किले के 4 दरवाजे देखिए ना, मुल्तान शहर पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि 3 टेलों में मुश्तमिल था।
दरबार पीवी पाक दामन जी बिल्कुल दुरुस्त, अंदरून शहर, बिल्कुल, और ये कला। अच्छा, इन दरवाजों के बारे में पढ़ाया जाता है, कला भी आज मौजूद है, तो कले के जो 4 दरवाजे हैं उनके बारे में क्यों नहीं बताया जाता हमारे नहीं? मौजूद है। आप अल्लामा अतीक फ़िक्री साहब की किताब उठाएं, आप नूर मोहम्मद फरीदी साहब की किताब उठाएं, आप हफीज़ खान साहब की किताब उठाएं, ये बातें मौजूद हैं। जावेद अख्तर भट्टी साहब की तहकीक उठाएं, ये चीज़ें मौजूद हैं। ये तो मखसूस किताब ही हो गई ना, जिनको एक मखसूस तबका पढ़ता है। पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा, ये सवाल आपने किया ना। बिल्कुल। असल में वो एक 150 साल पीछे इन दरवाज़ों को बारूद ने मिटा दिया था। ठीक है। एक खजरी दरवाज़ा था जो दरिया की जानिब खुलता था, और वो पानी की निस्बत हज़रत खिज़र के नाम से, अच्छा, इसलिए उनका नाम इसका एक हुसैन दरवाज़ा, वो जो हज़रत हुसैन जो यहाँ एक मज़ार है जिसकी वजह से हुसैना गाही कहा जाता है, उनकी तरफ खुलता था। और ये दरवाज़ा जब आप किले की रेड नीचे उतरते हैं कबूतर मंडी की जानिब, तो वो जो एक मज़ार आप देखते हैं उससे पहले ये दरवाज़ा था यहाँ। अच्छा, इस मकाम पर तो हमला आवर ने जब बारूद मारना है तो सबसे पहले यही दरवाज़ा सामने है। तो ये इसी जगह वो जो रिवायत मशहूर है दीवान सामन मल को इसी जगह, मौलराज को या सामन मल को, किसी एक को यहीं दीवान मौलराज को यहाँ मारा गया था इसी जगह। यहाँ उन अंग्रेज़ों का भी मर्डर हुआ था जिनकी कब्रें यहाँ पे पार्क में मौजूद है, वो भी ये इसी का वाक़या, उनके नाम भी है मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहे। तो आज करने का मकसद 4 दरवाजे वो हैं ऊपर, और 6 ये हैं। कितने दरवाजे थे? 10 दरवाजे। वो 6 दरवाजे 50 फुट सतह दरिया से जब यहाँ रावी बहता था, और ये 150 फुट की हाइट पर, यानी ये 100 फुट ज़्यादा बुलंद, 100 फुट पे दरवाजे और 50 फुट ऊपर दमदमा, 150 फुट की टोटल हाइट है। ठीक है। 3 उसके बैरियर्स हैं। पहला वो जो हुसैना गई से आप दीवार देखते हैं, बिल्कुल, जो टोटल कब्जे में है, जिसके आगे बड़े बड़े शानदार शोरूम बने हुए हैं। ये तारीख से, इससे भयानक मजाक कोई नहीं हो सकता तारीख का। देखिए साहब, देखें ना, सब चीज़ हम जानते हैं, तो इंतज़ाम में इस सिलसिले को किरदार अदा कर सकते, या वो इतने बासर और मजबूत हैं? मैं पहले गुनाह गिनवा लूँ फिर इस तरह ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा बैरियर, आप जब किले के ऊपर चढ़ते हैं तो पुराने क्राफ्ट बाजार के नीचे से गुजरते हैं, बिल्कुल, ये दूसरा बैरियर। तीसरा वो जो कासिम गेट है, बिल्कुल, एक दरवाज़ा ये भी था, ये बाबे कासिम जिसे आप कहते हैं, ये इसका तीसरा बैरियर है। ये थी इसकी हिफाजत। मुल्तान ने कभी किसी को खुद को पहली बार फतेह नहीं होने दिया। ये मुल्तान की यानी कि फ़ख्र, क्या फ़ख्र है ये, क्योंकि इसकी गलियां ऐसी बनाई गई हैं कि अगर फोर्सेस दाखिल भी हो गई हैं, इन गली में आके मार खा जाती थी। तो आज भी मुल्तान का कोई पुराना रहने वाला होता है, वो आज भी खो जाता है। आज भी खो जाता है, आज खेत की मूली थी। और कई गलियां तो यूसुफी के मकबरे पर भी फिट आती है, जिनमें से गुजरते हैं बिल्कुल 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 इंसान से टकरा जाता है, तो और निकाह से रह जाता है बाकी। जी अच्छा, चलें, ये तो लाहौर के लिए उनकी ज़्यादा मशहूर बात है। वो कहते हैं जी यूसुफी वाली गली एक मुल्तान में भी है, मैंने देखी भी है। जी अंदरून बोर्ड गेट में। जिनको मुल्तान खोजने का शौक है, मैं उन गलियों में बड़ा खेला हूँ जी। सजाद नईम साहब एक बात करते हैं, प्रोफेसर साहब, वो कहते हैं मुल्तान को कुरीदो खरोचो मत। क्या बात, वाह वाह, इसको पढ़ो, इसको खरोचो मत, इसको खराब किया जाए। देखें, 2 मुल्तानी बैठे हैं ना, हमारी आंखें नम हो गई। बिल्कुल ऐसे गिराते हैं, चीज़ों को गिराए जा रहे हैं, अंदर कुएं हैं पुराने, उन्हें गिराए जा रहे हैं। जसूराम का घर है, वो उसका खन्ना मेंशन है, बिल्कुल, कबूतरों और चमगादड़ों की आमाजगाह बन गया। मंदिर की हालत आप देख लें जो गिरा हुआ, मैं हैरान हूं कि उन लोगों ने कूड़े का मरकज बनाया, कूड़े का ढेर, किसी ने देखा नहीं। हमारी तारीख है, हमारी तहजीब है, और अफसोस होता है कि आज चूड़ी बाज़ार में जैन मंदिर 3000 साल से ज़ायद अपनी असल हालत में मौजूद है। उसके बावजूद नीचे पान फरोश, नीचे सेवियाँ बेचने वाले, जूतियाँ काटने वाले, वो वहाँ बैठे। सारा नया बंदा नहीं जा सकता वहाँ पे, वो जाके ना खो जाता, उसको तलाश। मैंने मुल्तान के एक मुहक्किक से पूछा, मैंने कहा हुजूर ये बताइए, आपने मुल्तान पे इतना तारीखी काम किया है, आपने जैन मंदिर देखा है? उन्होंने कहा नहीं। वो है कहाँ? जब उन्होंने ये बात की ना, वो है कहाँ, मेरा दिल रो दिया। मैंने कहा इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम चीज़ें छुपा देंगे तो फिर उसके आगे से गुजरते हुए उनको क्या पता जैन कितनी तारीखी इमारत है जैन मंदिर। आप हशर जाके देखें, मेरा उसके ऊपर अपना एक प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम मैंने देखा था आपका, बहुत शानदार प्रोग्राम किया था आपने, पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए किया था। और मैंने कहा था कि इसको जिक्र करते हुए इसलिए मेरी आंखें नम नहीं है कि मैं कोई हिंदू मत का नुमाइंदा हूँ, इसलिए आंखें नम है कि मेरे शहर की तहजीब है, और आज भी इसलिए हालत में खड़ा है। अंदर आज भी राम तरीत का मूर्ति का अक्स खड़ा है, उस अक्स का मौजूद है। जो 7 मंदिर थे मुल्तान के बड़े, उनमें से एक तरीत मंदिर भी था बिहाड़ी रोड के ऊपर, सू मंदिर था, जैन मंदिर था, सूरज कुंड मंदिर था, और भी हैं, मतलब मौजूद हैं, मगर अफसोस के हमने उनको सबको हमने आंखें बंद कर ली। अब आ जाए
दरवाज़ों की जानिब। वो जो 6 दरवाजे थे उनमें से 3 हैं, 3 में से एक असली हालत में है, असली हालत में। अच्छा। 2 बतौर निशान बनाए गए हैं, वो असली हालत में नहीं, असली हालत में नहीं। उन्हें वो गिर गए थे, उन्हें गिरा के नई हालत में कायम किया गया हरम गेट और ये आपका दिल्ली गेट, ये बनाए गए हैं। और बोर्ड गेट अपनी असली हालत में यूं है, इसमें भी प्लस्तर का काम हुआ। प्लस्तर का मैं हैरान हूं, दुख होता है, प्लस्तर दुख होता है। मैं कितना बदनुमा लगता है हजरत, मैं वहाँ सामने खड़े होके मैं ऐसे, मेरी आंखों से आंसू बहते हैं जैसे मैं किसी कब्रिस्तान के बाहर, क्योंकि मुझे अपनी तारीख वो कब्रिस्तान बनी नज़र आती है कि ये 1849 में अंग्रेज़ों के कब्ज़े के वक्त इसको मुरम्मत किया गया, इस दरवाजे को। इसी दरवाजे से इब्न बतूता दाखिल हुआ, इसी दरवाजे से आपका सरकिगम दाखिल हुआ शहर के अंदर 1857-1854। यानी ये दरवाजा ऐसा शानदार रहा। इसी दरवाजे से हमला आवर दाखिल हुए हैं 1000 कुछ में, 1050 में, और इसी दरवाजे से मुल्तान के मोहब्बत करने वाले भी दाखिल हुए। आज भी जो घरों में मुल्तान से आए ना, वो इसी दरवाजे से अंदरून शहर दाखिल होता है, बनता यही है। और ये 50 फुट की हाइट पे था, जो बराबर होता जा रहा है, क्योंकि आस्ते आस्ते हम चीज़ों को, अच्छा हमारा फ़र्ज़ बनता था हम इसको 50 फुट की हाइट पे कायम रखते। इसके बाहर एक शमशान घाट होता था, इसके बाहर एक किले से नहर आती थी, यहाँ निकलती थी, इसके बाहर एक खार थी जो कले से आती थी। जब हमलावर घुस जाते थे तो कले वाले गारों से निकल जाया करते थे। एक दौलत गेट उतरती थी शाह दौलत के दरबार के ऊपर, एक यहाँ, और एक घंटे का लोहारी दरवाजे के सामने जो सेंटर में मस्जिद है, इसके नीचे पुराना नक्शा याद कीजिएगा, यहाँ एक पुल होता था। बिल्कुल, वो बनवाया था शहजादा मुराद ने, जब वो गवर्नर थे शाहजहां के ज़माने में। अब शहजादा मुराद की थोड़ी सी बात करता चलो। शहजादा मुराद का महल आज भी मौजूद है अंदरून दिल्ली गेट, अभी भी मौजूद है। और हुजूर, आप नौजवान नस्ल हमारी कितनी महरूम है। आप सुन लीजिए, आप वहाँ खड़े होके ना, बस मैं क्या कहूँ कि आपके ऊपर मुहर्रम तारी हो जाएगा कि इतना दुख होता है। उसे शीशमाल कहते हैं, 6 मंजिला इमारत है, आप उसको देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी आंखों के सामने शाहजहां घूम जाएगा, आपकी आंखों के सामने शहजादा मुराद का वक्त घूम जाए। ये मुल्तान का बेहतरीन टाइम था, 17वीं सदी के वक्त है। शहजादा मुराद ही वाज द गवर्नर ऑफ मुल्तान, शाहजहां ने उसको नामजद किया था। और ये दारुशको, और इस वक्त की लड़ाई के बाद वो भी चाहते थे मुल्तान, उस वक्त इनको यहाँ गवर्नर नामजद। इन्होंने वहाँ महल बनाया अंदरून दिल्ली गेट, उसको मोहल्ला मुराद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहल्ला मुराद। मैंने वहाँ के एक मकामी शख्स से पूछा, मैंने कहा हजरत ये फरमाइए ये कौन सी जगह है? उन्होंने कहा जी कोई मलिक मुराद होवे था। ओए होए होए, दुख होता है। हाय हाय हाय। कहाँ है वो ईंटें जो हम, आपने जो बात की ना, वैसे साहब मुहर्रम तारी हो जाएगा, है ना? आपने यहाँ मेरे पे तारी कर दी, हो जाता है। ऐसे ही कहाँ गया वो ईंटें जो हम लगाते हैं छोटी छोटी पार्कों के बाहर? हम नहीं लिख के लगा सकते कि इट वाज द पैलेस ऑफ शहजादा मुराद द गवर्नर ऑफ मुल्तान। वो फिक्रा दोबारा दोहरा दे जो आपको कहा गया कि ये मलिक मुराद होवे था, कोई मलिक मुराद होवे था। मैंने उनसे कहा वो इस शहर का गवर्नर था, ये उसका घर था। यानी वो कहते कोई था, ये उसका घर था। यहाँ एक अस्तबल बना था, यहाँ एक असला खाना था, यहाँ एक मस्जिद थी, एक बागीचा था। बागीचा मिट गया, असला खाना मिट गया, अस्तबल मिट गया, घोड़ों का दौर नहीं रहा। मस्जिद मौजूद है, देखने लायक है, देखने लायक आज भी। गली के आर पार, गली में इतना गंदा, इतना ताफून है, आप खड़े नहीं हो सकते, मगर वो महल आपको खड़े होने पे मजबूर करता है। अगला अलमिया सुनिए, हमारी बात कहीं और चली गई। मैंने कहा कि मुझे उस साहब से मिलना है जिसकी ये मलकियत है। वो एक प्राइवेट शख्स की मलकियत है, आज भी वो एक प्राइवेट शख्स की मलकियत है। उसकी मलकियत कैसे होगी? मैं खुद हक्का बक्का हूँ। मेरा सवाल है मेरे अकाबरीन से, मेरी ओल्ड वॉल सिटी से, मेरे मुल्तान के बड़े बड़े अफसरों से, मेरे कमिश्नर से। मैंने हर कमिश्नर का के सवाल रखा है मोहम्मद अली कदीर साहब से लेकर आज तक कि जस्ट टेल मी कि ये उस शख्स की मलकियत क्या है। उसका नाम सलीम है, बंदे का नाम। अब सुनिए, वो चूड़ी बाजार में कतरों का काम करते हैं, कपड़े के कतरों का। उन्होंने उसको उसका गोदाम बना रखा है, कतरों का गोदाम, और उसमें सीलन की बू आती है। शीश महल को, जहाँ शहजादा मुराद चला करता था, जहाँ उसके बापर्दा खवातीन, जहाँ उसके मुजीर वजीर बैठते थे। मैंने उनसे पूछा, सलीम साहब ये आपकी प्रॉपर्टी है? उन्होंने कहा हाँ जी, ये मेरी, अल्लाह का शुक्र है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैंने कहा अच्छा, आप सलामत रहे। तो मैंने कहा आपको पता है क्या था? मैंने कोई मुराद शुराद था, मलिक उसका घर हुआ था। तो मैंने कहा ये तो शहजादा था, आपने इसको कतरों का गोदाम बना दिया। कि फिर क्या होना चाहिए? मैं किसको तो महल होना चाहिए। आप उसके लफ्ज़ सुनिए उनके, अल्लाह उनको ज़िंदगी से ज़्यादा कारोबारी लोग हैं। कहने लगा जी मैंने 80 लाख का ख़रीदा था, आप मुझे 2.5 करोड़ दे दें, आप महल बना लें, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। अब बताएं क्या मैंने 2.5 करोड़ देने हैं? तो देखिए साहब,
हमने प्रोग्राम का आगाज़ जो किया था दरवाज़ों के नाम से, ये पता नहीं कौन कौन से दरवाजे खुलते जा रहे हैं। हम दरवाज़ों की बात करते करते आप यकीन करें मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नोहा सुन रहा हूँ। हाँ, आप उस मंजर में चले गए हैं जहाँ मैं आपको पहुँचा। मैं ऐसा लगता है जैसे ना मजलिस से सो बर्पा कर दिया आपने। आप यकीन करें कि मेरे अंदर के ना एक तो कहते हैं ना कि मुहावरा रोंगटे खड़ा, मेरा इस बार खड़ा हुआ है कि यार ये हो क्या रहा है सर। ये जो महकमे बने हुए हैं सारे कदीमा के, हमारी जो जिलाई गवर्नमेंट है, अच्छा वॉल सिटी क्या कर रही है सर? मुल्तान एवेन्यू का इफ्तिताह हुआ है, मुल्तान एवेन्यू का इफ्तिताह आपने कर दिया। क्या बोर्ड गेट के सामने से गुजरती सड़क जो कि डेरा डा से होती हुई हमें शहर से बाहर लेके जाती है, कि हरम गेट के सामने से गुजरती सड़क जो कि मस्तू पहलवान के डेरे से हमें गुजरती हुई पाक में ले जाती है, पाक गेट के सामने से गुजरती सड़क जो मोहल्ले मुल्तान के पुराने मोहल्लों से लेती हुई हमें मुल्तान के बाहर से ले जाती है। दिल्ली गेट जहाँ खड़े होकर मैं आज भी महसूस करता हूँ मुझे हिंदुस्तान के दिल्ली दरवाजे से हवा आ रही है। दौलत दरवाजा जहाँ पे जनाब आप ये देखें कि टकसाल ढली होती थी मुगल बादशाह, मुझे आज महसूस होता है मुझे सिक्कों के छन छन की आवाज आती है। लोहार दरवाजे में आज भी लोहार वहां मौजूद हैं जिनकी ठक ठक से मुझे महसूस होता है कि इसका नाम लोहार दरवाजा क्यों रखा गया। आप एमन्यूज के इफ्तिताह करते जा रहे हैं, जो हमारी शनाख्त है, जो हमारे चमकते इस्तारे हैं, उनके साथ आखिर क्यों सिद्दीकी साहब? यहाँ एक ब्रिज था शाह मुराद के ज़माने में, लोहारी दरवाजे में गचकोरी ब्रिज के नाम से उसे कहा, उसके नीचे से पानी बहता था बाकायदा, और वो पुल था जो हमें शहर से लिंक करता था, वो हिफाजत के लिए बाहर जाते थे पानी साइडों से। अब तो चीज़ें बदल गई हैं, और बोर्ड गेट के सामने आप बोर्ड गेट के अंदर खड़े हो जाए, हम गेट की तरफ वापस आ जाते, ठीक हो गया, दरवाजे की तरफ। बाहर के तो अलमिया आपने सुन लिए, अब सुनिएगा उसके अंदर उसके जो पिलर्स हैं दोनों, उसके अंदर सब्जी फरोश बैठे हो। बिल्कुल सर, मेरा तो बचपन बोर्ड गेट गुजरा है ना, मैंने खुद उन पिलरों के अंदर जाके सब्जी और गोश्त, मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं जो आपने साथ दरबार वाले भी किए हैं, साथ गेट। अच्छा, नीचे गोश्त वाला बैठा हुआ है, कांच के बर्तन बिक रहे हैं, इलेक्शनों के बैनर बंधे हुए हैं, पानों की पीकें फेंकी हुई हैं। तारीख के साथ इससे ज़्यादा बदनुमा मजाक कोई कर सकता है? देखिए साहब, एक मजाक तरीके के साथ जो इज्तिमाई तौर पे तो हो रहा है ना, सरकारी तौर पे हम खुद बतौर अवाम भी कर रहे हैं। आपने देखा कि 2-3 किस्म के ऐसे इदारे बने हुए हैं, एक्सप्लोरर वगैरह पता नहीं क्या है, उनका काम क्या है, कैमरे उठाएंगे, फोटो शोटो खींचेंगे, तस्वीरें कर जाएंगे और चले जाएंगे। वो तो बेच आते हैं भाई, उनका अमले किरदार क्या है? अच्छा, वो ये काम करके यानी कि उन्होंने एक तरह से अर्निंग का एक जरिया बना लिया। जी हाँ, वो कमाई का जरिया बना लिया, बेचते हैं इन चीज़ों को आगे बेचते हैं। लेकिन अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपने घंटाघर दिखा दिया, बहुत अच्छी खातून है वो, क्या नाम है उनका, ये कौंसल जो है, कौंसल जनरल लाहौर में है, अमेरिकन, पिछले दिनों आई हुई थी, एक तकरीब हुई थी घंटाघर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा जी हम इस पे और पैसे लगाएंगे। आपने उनसे बोर्ड गेट का क्यों नहीं बात की? मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को दरख्वास्त दे रखी, मैंने कमिश्नर साहब, हर कमिश्नर से कहता हूँ आप क्रेडिट ले लें, इसके बाकी दरवाजे बनवा दें। ये भी तो 2 बने ही हैं ना, बिल्कुल, बाकी 2 भी बनवा दें, बाकी 3 भी बनवा दें, दरवाजे बनवा दें। ये हमारी तारीख है। साकिब जफ़र साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने जब कमिश्नर बहावलपुर थे, उन्होंने सारे बहावलपुर के गिरे हुए दरवाजे उस मकाम से आगे आकर, और सर कितने शानदार बने, और इतने शानदार बने हुए देख के। अच्छा, उन्होंने उस तरीके से बनवाए जैसे रिसर्च की उन्होंने मुकम्मल, बड़ी जैसे वो दरवाजे थे, जिस रुख का जो दरवाजा था, दरवाजा वहाँ भी है, वहाँ भी है, देखो कैसा उसको बोर्ड के रंग में, मुल्तानी वाले को मुल्तानी काशी में, सुतलज वाले को सुतलज के स्टाइल में, यानी इस तरह आप भी बनाए। ये जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी बनाई गई थी, जो जिसने अलंग दिल्ली गेट को रंगवा के 8 बेंच लगा दिए और ऊपर 8-10 घरों को रंग करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, या सराफ बाजार के अंदर जाके घरों को रंग करके जिम्मेदारी पूरी कर दी। वार्ड सिटी है, उसमें करोड़ों का फंड है ना सर, बहुत बड़ा फंड है उनके पास। उनके जो हैं हेड लाहौर में बैठते हैं, वो एक दफ़ा यहाँ आए थे गुज़श्ता कमिश्नर साहबा के ज़माने में, कमिश्नर हाउस के अंदर एक शाम को शाम में कवाली थी, मेरी मुलाकात हुई, मेरी किताब भी उन्होंने ली स्टडी के लिए, मुल्तान के ऊपर है। मैंने उनसे कहा जी ये सिर्फ घरों को रंगने से वर्ल्ड सिटी की जो है, या फिर आजकल वो डबल डेकर बस चलाने से ये मुल्तान का आज भी खड़ी थी घंटे घर में। हाँ बस वो काम। अच्छा, वो भी अंदर तो नहीं जा सकती ना? हाँ जी बिल्कुल, वो दिल्ली गेट के अंदर तो नहीं जाएगी। सर मैं परसों एक सियासी रहनुमा है मेरे पास, परसों नहीं कुछ दिन पहले, अवामी नुमाइंदा यहाँ के, मैंने कहा मेरे कुछ दोस्त आए लाहौर से, उन्होंने कहा यार हमने हन्नों कुछ जगह सुना है, आप मुझे वहाँ ले जाएं। मैंने कहा जब मैं गलती से लोहारी की तरफ लेके चला गया, अंदर क्या था सर, मरे हुए जानवर,
बदबू बहुत आलाइशें, बहुत गंद, और जो आपने नाम ली लाल हवेली, जी हाँ, और वो खन्ना मेंशन, वहाँ जो चौक बना हुआ है, वहाँ कूड़े क्रिकेट का अंबार, बहुत अंबार। तो सर उनके पास आए बाएं शाएं करने के अलावा कोई चीज नहीं, और वही मरकज था, वही मरकज है। बिल्कुल। उससे आगे पुराने दरबार हैं, फिर इधर पुरानी हवेलियां हैं, उस देखने लायक है, जगह तो वही है। आपने हुसैनागंज के बाजार की वो जदीद दुकानें तो नहीं दिखाने ले गए? हाँ जी, दिखाने तो यही गए थे आप, दिखाने यही आपने पुरानी मस्जिद दिखानी है ना, मस्जिद अली मोहम्मद, जी हाँ, ठीक है ना, मस्जिद फूल, यहीं से जाएंगे आप आगे चले गए, दरबार मीर काले शाह हो गई, हजरत शाह यूसुफ गिरदेज रहमतुल्लाह अलैह का जो दरबार है, आज भी फन तामीर का शाहकार है, कमाल, ठीक है ना जी, और वो तो जिंदा तारीख है ना सर, वाह वाह वाह, ठीक है ना, कैसे साहिब करामत है। पानी आता था, मुल्तान की फसील गिरा जाता था, हजरत साहब ने पानी से मुखातिब होकर कहा, नमाज पढ़ी, अल्लाह से रब्त किया और पानी को मुखातिब किया, उसके बाद से उसने फसील गिराना। सर हजरत पीर सैयद बुरहानुद्दीन शाह, उसी दरबार में मेरा बचपन गुजरा है, उसी दरबार में खेला कूदा हूँ, उसी दरबार के बिल्कुल सामने मेरा ननियाल था, ठीक है सर, मेरा ददियाल था, वहीं पैदा हुए मेरे बुजुर्ग। आपको तो मालूम होगा, हम तो 400 साल से मुल्तान की मस्जिद से जुड़े हुए हैं। तो वो हजरत पीर बुरहानुद्दीन उस्ताद हैं, हजरत शाह आलम नूरी हजूरी, जो मुल्तान की शनाख्त हैं, वो उनके उस्ताद हैं। और मुझे परसों पता चले सर, हमारे अजीज़ हैं तारिक शाह कादरी साहब, आपके दोस्त हैं, मैं नाम लेता हूँ, उन्होंने कहा कि वहाँ हजरत बाबा बुल्ले शाह के कज़न दफन है उस दरबार के अंदर, पीर बुरहानुद्दीन शाह के अंदर। अच्छा, वो बड़ा, हालांकि बड़ा तंगो तारीख जगह पर है, हाँ जी, मुख्तसर से है, वहाँ प्रोग्राम भी कि उनकी तारीख के बारे में भी नहीं है बहुत ज़्यादा, उनकी छोटी चंद कब्रें और एक बड़ी कब्र, मैं भी जाता हूँ वहाँ, लेकिन ऐसी जगहों को तो और नुमाया होना चाहिए। और सबसे बड़ा 9 गज की कब्र हो गई, हाँ जी, 13 कब्रें हैं मुल्तान। आप देखें, आप अंदरून मुल्तान में जिस मर्जी दरवाजे से दाखिल हो, आपको ऐसे महसूस होता है जैसे आप किसी एक अलग दुनिया में, बिल्कुल ऐसे। सदकी साहब आप जाते रहे हैं, वल्ला आप बताइए कि अजीब कैफे तार नहीं होती, बिल्कुल कि हम किस सरजमीन में दाखिल हो, बिल्कुल ऐसे। आप अंदरून बोर्ड में दाखिल हो, मोहल्ला दरखाना, वाह वाह वाह, मोहल्ला मौलवियाँ, क्या बात, ठीक है ना जी, खज्जी मोहल्ला, ठीक है ना जी, और आप देख लें क्या शानदार कागज कोट, बिल्कुल कागज कोट, गोपी मोहल्ला, सिराजा वाला मोहल्ला, आप 102 मोहल्ले हैं मुल्तान के, मैं आपको बताते चलूं, जो हुनरमंदों के नाम से मंसूब है। 102 मोहल्ले मुल्तान के, ऐसे जैसे शतरंजी बाफ और लाटू सर और इस तरह मतलब सारे 102, मेरे पास पूरे नाम मौजूद हैं रिकॉर्ड में, 102। और इसी तरह जितने गुरुद्वारे हैं जो गिर चुके हैं वो भी मौजूद हैं, और मैंने कई गुरुद्वारों को अंदर विज़िट किया है, और मैंने अकाबरीन को कहा है कि मिट रहे हैं, इनको बचा लें, इनको बचा लें। वो अच्छा, शायद वो ये सोचते हैं कि मिट तो एक दिन जाना है, चले मत जाना है, हमारी आंखों तक तो इनको बचा के रखें, अगले 100 साल की तो बचा लें कम से कम। मैं आपसे अर्ज़ करूं, स्कॉटलैंड में रहा हूं, आपको पता है, वो अपनी पुरानी इमारत नहीं गिराते, 500 साल पुरानी, जिसके ऊपर इंग्लिश गोले बरसे हुए होते हैं, क्योंकि इनकी आपस में लड़ाइयाँ रही, बिल्कुल 1000 साल तक लड़ाई रही है। वो कहते हैं जी ये हमारी वो इबरत है, हमारी तरक्की इसमें पिना है कि हम मर रहे थे और हम पे गोले बरसाए जा रहे थे, फिर हमने तरक्की की, हम उनसे बड़े गोले बना लिए, वो भाग गए। अंदर की सारी इमारत वो नहीं बना लेते हैं, टोटल बाहर का स्ट्रक्चर नहीं छेड़ते। आप खड़े हो यार इतनी पुरानी इमारतों को शायद क्या है, दमदमा, हाँ देखे जब हम जाते थे बचपन में, वो देखना इधर से जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। अच्छा, वो उस ज़माने के उमरा के बैठने की जगह बनी थी, हाँ जी, उमरा के बैठने की जगह, पत्थर का पर्दा बना हुआ था, बिल्कुल बेंच बना हुआ था, शाही तख्त बना हुआ था, गिरा दिया सारा। किन कम ज़र्फ़ों ने सर इसको छेड़ दिया, कोई समझ नहीं। आप उसके बाहर की शक्ल को रखते हैं, उसको मेंटेन रखें। आपने किले के ब्यूटिफिकेशन के नाम पे क्या बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अंदरून शहर का भी यही हालात है, जैसे आप कहते हैं कि वो करते हैं, तो बड़ी हैरत होती है। तो देखिए साहब, प्रोग्राम का हमारा वक्त है मुख्तसर जी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आइंदा भी ना हम इस पे सिलसिला जारी रखें। बिल्कुल, जब 2 मुल्तानी बैठे होते हैं ना, तो उन पर जो कैफे तारी होती है वो हमारे नाज़रीन देखेंगे। आपकी 2 मुल्तानी से मैं आपकी बात उठाई है, एक खूबसूरत लाइन खालिद मसूद खान की आपकी नज़र करना चाहता हूँ। खालिद मसूद खान जब बरतानिया आते थे तब मैं वहाँ था, जब मैं होता था तो मैं और खालिद मसूद खान वहाँ मिला करते थे। हम फिर आपस में मुल्तानी बोलते थे, सराइकी बोलते थे, मुल्तानी कहते हैं, मैं सराइकी कहता हूँ। खालिद मसूद खान ने यहाँ वापस आके खबरें में लिखते थे, माठा कालम। जी जी बिल्कुल। उन्होंने अपने कालम में लिखा कि मैं और आमिर शहजाद जब 2 मुल्तानी बरतानिया की सरजमीन पे इकट्ठे होते हैं तो हम एक छोटा सा मुल्तान बना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सर, ये तो फिर मैं ये चाहूँगा कि बल्कि मेरे नाज़रीन भी चाहेंगे जो हमारा प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा कि आप ऐसे आते रहें और हम मुल्तान की बातें करते रहें। करेंगे सर। मुख्तसर सा कि जो हम यहाँ के मकामी लोग हैं, हम इन दरवाज़ों की बहाली के लिए क्या कर सकते हैं बतौर यहाँ के रहने वाले सराइकी मुल्तानी? अपनी आवाज़ उठाइए, उन अकाबरीन तक अपनी आवाज़ पहुँचाइए।
इन दरवाज़ों को पूरी दुनिया का कानून है, ये है ना दरवाज़ा, इसके गिर्द आप 70-70 फुट तक कोई चीज़ नहीं बना सकते। हमने उसके नीचे ठेले लगा रखे हैं। कम से कम इनको इन ठेलों से तो आज़ाद कराइए, अपना वफद बना के जाइए अपने अकाबरीन के पास। मैं तो जाता हूँ, मैं तो आवाज़ भी उठाता हूँ, मेरी तो तहरीरी दरखास्तें भी गई हुई हैं कि इनको आज़ाद कराएं। यही लम्हा है, इनको आज़ाद करा लें। एक शख्स इस वक्त मुल्तान में मौजूद है, आपका कमिश्नर, वो मुल्तान से मोहब्बत करता है कमिश्नर, बिल्कुल उन तक पहुँचिए। आमिर करीम खान साहब, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ और बरमला कह रहा हूँ, वो मुल्तान के लिए काम कर रहे हैं, वो बना रहे हैं चौराहों को नया। बिल्कुल मेरी उनसे ये आजिज़ाना दरख्वास्त है कि चौराहे ज़रूर बनाएं, मगर कदामत का लिहाज रखिए। अनकरा के बारे में कहा जाता है, अनकरा शहर, उसकी खूबसूरती का राज यही है कि वो जिद्दत और कदामत का एक हसीन इम्तिज़ाज। आप इसको हसीन इम्तिज़ाज। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने यकीन करें आज जो मेरा प्रोग्राम है उसका माहौल वाकई मुझे मुल्तान दिखा दिया मुल्तान। नाज़रीन, मुल्तान के जो ये दरवाजे हैं, ये मट्टी, गारे या ईंट, सिर्फ ये स्ट्रक्चर इसका नहीं है नाज़रीन, ये हमारी अदब, हमारी शनाख्त का मज़र है। आइए मिल के इनके लिए आवाज़ उठाएं, इनको बचाएं, क्योंकि जो कौम अपना माजी भूल जाती है वो मुस्तकबिल में अपना वजूद भी खो देती है। इजाज़त चाहूँगा, अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। शिराज वैसी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।